Hello everyone, this is Sri. In this video, we are going to discuss about Eugene O'Neill. यूजीन ओनील का बॉर्न हुआ था अक्टूबर 16, 1888 न्यूयॉर्क सिटी यूएस में. डेथ हुई थी नवंबर 27, 1953 बोस्टन मैसाचुसेट्स यूएस में. ही वॉज द सन ऑफ आयरिश एमिग्रेंट एक्टर जेम्स ओनील एंड मैरी एलन क्विनलिन हु वॉज ऑल्सो ऑफ आयरिश डिसेंट. ये बेटे थे एक आयरिश एमिग्रेंट एक्टर जेम्स ओनील के एंड इनकी मदर थी मैरी एलन क्विनलिन. हिज फुल नेम वॉज यूजीन ग्लैडस्टोन ओनील. इनका फुल नेम था यूजीन ग्लैडस्टोन ओनील. इन 1895 ओनील वॉज सेंट टू सेंट अलोसियस एकेडमी फॉर बॉयज़, अ कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल. 1895 में ओनील को भेज दिया जाता है कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल में, अलोसियस एकेडमी फॉर बॉयज़ में. In 1900, he became a day student at the De La Salle Institute on 59th Street in Manhattan. 1900 में वन डे के लिए स्टूडेंट बनते हैं डी ला सेल इंस्टीट्यूट में ऑन 59th स्ट्रीट इन मनहट्टन में. ही अटेंडेड प्रिंसटन यूनिवर्सिटी फॉर 1 ईयर और 1 ईयर के लिए ज्वाइन करते हैं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी को. ही ज्वाइन द मेराइन ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड. इन्होंने ज्वाइन किया मेराइन ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन को इंडस्ट्रियल वर्कर्स के, विच वॉज फाइटिंग फॉर इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशंस फॉर द वर्किंग क्लास, जो कि वर्किंग क्लास के जो लोग होते हैं उनकी लिविंग कंडीशंस के इम्प्रूवमेंट के लिए काम करते हैं. ओनील वॉज इलेक्टेड टू द अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी इन 1935. ओनील इलेक्टेड किए गए 1935 में अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी के लिए. ओनील वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ स्वीडिश राइटर ऑगस्ट स्ट्रिनबर्ग. ओनील पर इन्फ्लुएंस्ड था एक स्वीडिश राइटर ऑगस्ट स्ट्रिनबर्ग का. इन 1915 ओनील जॉइंड द लैम्प्स, द फेम्ड थिएटर क्लब. 1950 में ओनील ने ज्वाइन किया एक थिएटर क्लब द लैम्प्स. जॉर्ज सी वाइट फाउंडेड the Eugene O'Neill Theatre Center in Waterford, Connecticut in 1964. जॉर्ज सी वाइट इस्टेब्लिश करते हैं एक थिएटर द यूजीन ओनील थिएटर सेंटर वाटरफोर्ड कनेक्टिकट में 1964 में. हिज होम इन डैनविल कैलिफोर्निया नियर सैन फ्रांसिस्को. उनका जो होम है डैनविल कैलिफोर्निया नियर सैन फ्रांसिस्को में वॉज प्रिजर्व्ड, उसे प्रिजर्व किया गया है एज द यूजीन ओनील नेशनल हिस्टोरिक साइट इन 1976. उसे प्रिजर्व किया गया है एक हिस्टोरिक साइट की तरह 1976 में यूजीन ओनील नेशनल हिस्टोरिक साइट से. ही वॉज अवॉर्डेड द 1936 नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर. 1936 में उन्हें नोबल प्राइज़ मिला लिटरेचर के लिए. In 1957, Eugene O'Neill won a Tony Award for the best play for his play Long Day's Journey into Night. और इनका प्ले है Long Day's Journey into Night, जिसके लिए 1957 में इन्हें टोनी अवार्ड मिला बेस्ट प्ले के लिए. यूजीन ओनील won the Pulitzer Prize in Drama 4 times. यूजीन ओनील को पुलिट्जर प्राइज़ मिला ड्रामा में 4 times, 3 times while he was alive. 3 बार जब मिला जब वो जीवित थे, एंड वंस आफ्टर हिज डेथ, और एक बार मिला उनकी डेथ के बाद पॉस्ट्यूमसली, यानी कि बियॉन्ड द हॉरिजन इनका वर्क है जिसके लिए इन्हें पुलिट्जर प्राइज़ मिला 1920 में. एना क्रिस्टी इसके लिए मिला 1922 में. स्ट्रेंज इंटरल्यूड के लिए मिला 1928 में. लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट के लिए मिला 1957 में इनकी डेथ के बाद. वर्क्स हैं द वेव 1913 में आया, ये 1 एक्ट प्ले है. बाउंड ईस्ट फॉर कार्डिफ 1916 में आया. द मून ऑफ द कैरिबीज 1918 में आया. बियॉन्ड द हॉरिजन 1918 में आया. एना क्रिस्टी 1920 में आया. गोल्ड 1920 में आया. द स्ट्रॉ 1919 में आया. द फर्स्ट मैन 1922 में आया. द एम्परर जोन्स 1920 में आया. द हेयरी एप 1922 में आया. द ग्रेट गॉड ब्राउन 1926 में आया. स्ट्रेंज इंटरल्यूड आया 1926 में.
मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा आया 1931 में, आ वाइल्डरनेस 1933 में, द आइसमैन कॉमेट 1940 में, लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट 1956 में। लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट इज़ अ प्ले इन 4 एक्ट्स रिटन बाय अमेरिकन प्ले राइट यूजीन ओ नील। ये जो प्ले है ये 4 एक्ट्स में है। इसको लिखा है अमेरिकन प्ले राइट यूजीन ओ नील ने, एंड फर्स्ट पब्लिश्ड पॉस्ट्यूमसली 1956 और पब्लिश हुआ था पॉस्ट्यूमसली 1956 में। इट इज़ वाइडली रिगार्डेड एज हिज मैग्नम ओपस। इसे माना जाता है इनका मैग्नम ओपस वर्क, वन ऑफ हिज ग्रेट अमेरिकन प्लेज ऑफ द 20th सेंचुरी, जो 20th सेंचुरी का ग्रेट प्ले है, ग्रेट प्ले माना जाता है इसे। द लॉन्ग डे इन द टाइटल रेफर्स टू द सेटिंग ऑफ द प्ले। इसमें जो टाइटल में दे रखा है लॉन्ग डे विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग वन डे, इसका जो इसमें जो स्टोरी दिखाई गई है ये पूरी 1 डे की स्टोरी दिखाई गई है। अ मून फॉर द मिसबीगॉटन इज़ अ सीक्वल, अ मून फॉर द मिसबीगॉटन सीक्वल है इस वर्क का, लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट का। द प्ले टेक्स प्लेस ऑन अ सिंगल डे इन अगस्त 1912। इसमें स्टोरी है 1912 की, अगस्त मंथ की। द सेटिंग इज़ मॉन्ट क्रिस्टो कॉटेज, इसकी सेटिंग है मॉन्ट क्रिस्टो कॉटेज में, द सी साइड होम ऑफ द टायरोन इन कनेक्टिकट। The four main characters are the semi-autobiographical representations of Neil। इसमें जो 4 मेन कैरेक्टर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं नील की खुद की फैमिली के कैरेक्टर्स को, क्योंकि ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, इनका ओल्डर ब्रदर एंड उनके पेरेंट्स को। द प्ले हैज़ बीन अडप्टेड इनटू फिल्म सेवरल टाइम्स, और इस पर कई बार फिल्म भी बन चुकी है। द पेट्रियार्क जेम्स, a former actor, struggles with his wife Mary's worsening morphine addiction while their sons Jamie and Edmund deal with their own issues। जो जेम्स है इसमें, यानी कि इनके जो फादर हैं एडमंड के और जेमी के, ये इनकी जो वाइफ है मैरी वो मॉर्फिन की एडिक्टेड है, और इसको मॉर्फिन का एडिक्शन काफ़ी पुराना है, मतलब जब एडमंड होने वाला था, जब छोटा बेटा होने वाला था। इस प्ले में जेम्स को एक कंजूस पर्सन की तरीके से भी दिखाया गया है, एक माइजर मैन दिखाया गया है, क्योंकि इन्होंने उस टाइम में एडमंड के समय में जब होने वाला था उस टाइम में एक अच्छे डॉक्टर को ना दिखाने की वजह से उस डॉक्टर ने मैरी को एडवाइज़ किया, जब उसे पेन होता था, जब उसे दिक्कत होती थी तो उसे एडवाइज़ किया मॉर्फिन लेने के लिए, पेन से रिलीफ के लिए, और उसी टाइम से इनकी वाइफ को, मैरी को, मॉर्फिन की आदत हो गई है। देयर सन्स जेमी एंड एडमंड डील विद देयर ओन इश्यूज़, और इनके जो बेटे हैं जेमी एंड एडमंड, ये इनके अपने इश्यूज़ हैं, इंक्लूडिंग एडमंड्स पोटेंशियल ट्यूबरक्लोसिस। एडमंड जो है छोटा बेटा, उसे ट्यूबरक्लोसिस है, ऑल लीडिंग टू अ पेनफुल अनरिवेलिंग ऑफ फैमिली डायनामिक्स मार्क्ड बाय एडिक्शन, डेनियल एंड डीप सीटेड रिग्रेट। इसमें इस फैमिली की पेनफुल कहीं ना कहीं कंडीशन दिखाई गई है, जिसमें एडिक्शन है, डेनियल है, रिग्रेट है। मैरीज एस्केलेटिंग मॉर्फिन एडिक्शन, मैरी का जो मॉर्फिन एडिक्शन है विच शी ट्राइज टू हाइड, वो छुपाने की कोशिश करती है, कोजिंग टेंशन एंड, जिसकी वजह से क्या होता है, टेंशन कॉज होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं फैमिली में। यही इसमें 1 डे की स्टोरी है कि ये इसमें जो जेम्स हैं वो एल्कोहलिक हैं, मैरी जो है उनकी वाइफ वो एडिक्टेड है मॉर्फिन की, बड़ा बेटा भी इसमें एल्कोहलिक है, और इसमें यही सारे दिन में यही इनका स्टोरी है। और लास्ट में ये प्ले ख़त्म होता है जब ये लोग नीचे बैठकर बात कर रहे होते हैं, और मैरी ऊपर से, इनकी जो वाइफ है जेम्स की, इनकी मैरी, वो ऊपर से, लास्ट सीन है ये इसका, ऊपर से अपना वेडिंग गाउन पहन के आती है, उसके साथ ये प्ले ख़त्म हो जाता है। द हेयरी एप ड्रामा इन 8 सीन्स बाय यूजीन ओ नील। हेयरी एप जो ड्रामा है इसमें 8 सीन्स हैं। इट कंसिडर्ड वन ऑफ द प्राइम अचीवमेंट ऑफ एक्सप्रेशनिज्म ऑन स्टेज। ये किस टेक्निक में लिखा गया है, एक्सप्रेशनिज्म। द प्ले इज़ अबाउट अ लेबरर नेम्ड यांग। ये प्ले है, इसका जो प्रोटैगनिस्ट है वो है यांग, हु स्ट्रगल्स टू फाइंड हिज प्लेस इन वर्ल्ड कंट्रोल्ड बाय द वेल्दी। जो वेल्दी लोग होते हैं, जो रिच लोग होते हैं, कहीं ना कहीं उनमें अपनी जगह ढूंढने की कोशिश करता है। द प्ले इज सेट ऑन ट्रांसलेशन ओशियन लाइनर,
यांक इज स्टोकर हु फील्स सिक्योर इन हिज फिजिकल स्ट्रेंथ। यांक जो है वो शिप में जो कोयला फेंकने का काम करते हैं, स्टोकर है वहाँ, वो स्टोकर है, कोयला फेंकने का काम करता है। हु फील्स सिक्योर इन हिज फिजिकल स्ट्रेंथ, वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से काफ़ी खुश है, उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ, जो उसका फिजिकल अपीयरेंस है वो उसके साथ सेटिस्फाइड है। Yang's sense of identity is shaken when Mildred, the daughter of a steel magnate, calls him a filthy beast. उसको यांग सेंस ऑफ आइडेंटिटी, यांग की जो आइडेंटिटी है इज़ शेकन, वो पूरी तरीके से उस चीज़ को लेकर हिल जाता है जब मिल्ड्रेड जो होती है, जब उसको, जो कि है द डॉटर ऑफ स्टील मैग्नेट, स्टील मैग्नेट कंपनी के जो मालिक है उनकी बेटी है मिल्ड्रेड, जब वो उसे बुलाती है फिल्दी बीस्ट। Yank becomes obsessed with finding his place in the world and proving he deserves respect from Mildred. वो क्या करता है, वो जब वो उसको फिल्दी बीस्ट बुलाती है तो उसको ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। तो यांक, एक जगह पार्टी चल रही होती है, जो यांक है वो वहाँ पे जो वेल्दी लोग होते हैं उनकी अटेंशन गेन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको अटेंशन ना मिल पाने की वजह से वो कुछ ऐसी हरकत कर जाता है जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ता है। तो जब वो वहाँ से वापस आता है तो उसे याद आता है कि वहाँ पे जेल में ही उसे एक कैदी ने बताया था कि अगर उसे मिल्ड्रेड से अपना बदला लेना है तो उसे उसकी फ़ादर की कंपनी में जाके उसे जॉब लेना चाहिए। वो वहाँ पे जाके जॉब लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाता है, उसे वहाँ पे एक जासूस समझा जाता है। उसके बाद क्या होता है, यंग्स मेंटल स्टेट डिटोरिएट्स एंड ही लीव्स द शिप। उसका जो मेंटल स्टेट है वो ख़राब होता जाता है, वो शिप को छोड़ के चला जाता है। फिर वहाँ पे अटेंशन गेन कर लेके ये सारी चीज़ें होती हैं। हिज मेंटल स्टेट डिसइंटीग्रेट्स इनटू एनिमलिस्टिक एंड ही इज़ डिफीटेड बाय एन एप। जब उसे वहाँ पे जॉब पे भी नहीं रखा जाता, उसे वहाँ एक जासूस समझ लिया जाता है, वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो उसका मेंटल स्टेट और ख़राब होता जाता है। फिर वो क्या करता है, एक जू में जाता है, वहाँ पे उसे एक हेयरी एप दिखता है, वो उसका पिंजरा खोल देता है, उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद में देखा जाता है कि उस पिंजरे में उसकी यांक की ही डेड बॉडी मिलती है, और इसी के साथ में ये प्ले ख़त्म हो जाता है।